रॉकमैन सत्यम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रशासन की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसे में क्या कहना है इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गुप्ता का इस पूरे मामले को लेकर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आंदोलन जिसका मतलब होता है किसी से अपनी बात या कोई मांग मनवाने का जरिया, लेकिन अगर उन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनकारियों को डंडे खाने पड़े तो फिर गलती किसकी कही जाए, यह बड़ा सवाल है। राजधानी के परेड मैदान में चल रहा रॉकमैन सत्यम कर्मचारियों के आंदोलन को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती समाप्त कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद कई आंदोलनकारी आज अस्पताल में हैं। लेकिन बात करें इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता की, तो उनका मानना है कि किसी भी बात का हल बातचीत करके ही निकल सकता है। दोनों ही तरफ के प्रतिनिधियों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी बल का प्रयोग न करके आंदोलनकारियों को बातचीत से समझाना चाहिए था। तो जो ये डेवलपमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारे औद्योगिक विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। चाहे इसमें गलती किसी की भी हो, पर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो है पूरी इंडस्ट्रियल पीस जो है वो अफेक्ट होती है। दूसरा मेरा मानना ये है कि ये जो हड़ताल इस वक्त चल रही है, मेरी अपनी सोच ये है और मैं ये सजेस्ट भी करूँगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अक्रॉस द टेबल बैठ के इसमें वार्ता करनी चाहिए और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उनके साथ ना हो। एम्प्लॉयज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आएँ, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठें और कोई प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ओपन माइंड के साथ वो लोग बैठें और वार्ता करें। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी ताकत है या कुछ भी ऐसा वो है कि ये लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। संस्थान जिसकी रीढ़ होता है स्टाफ, लेकिन अगर वही अपनी मांगों के लिए आंदोलन पर उतर आए तो फिर कैसे चलेगा संस्थान, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल आईएयू अध्यक्ष दोनों ही पक्षों से बातचीत द्वारा हल निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा तस्वीर बिल्कुल उलट है, क्योंकि झुकने को कोई भी पक्ष तैयार नहीं है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। कोई भी आंदोलन जब तक राजनीतिक रंग में न रंगे वो आंदोलन नहीं कहलाता। पिछले लंबे समय से रॉकमैन सत्यम कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। प्रशासन की कार्रवाई पर राजनीतिक दलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उसे एक तरफा कार्रवाई करार दिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉकमैन सत्यम कंपनियों के 326 कर्मचारी राजधानी देहरादून के परेड मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मांगे न माने जाने के चलते कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का सहारा लिया। लेकिन प्रशासन की कड़ी कार्यवाही ने आंदोलनकारियों को उग्र करने का काम किया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रोजगार विरोधी है और जिस तरह से आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है उसमें भाजपा आंदोलनकारियों के साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ सड़क पर भी उतरने को तैयार है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बर्थवाल ने भी प्रशासनिक कार्यवाही की निंदा की है। उनका कहना है कि प्रशासन को चाहिए था कि बैठकर बात कराते, न कि लात घूसों के बल पर उन्हें उठाते। कांग्रेस सरकार तो कहती कुछ है और करती कुछ है। श्रमिक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और निर्धारित जो मानक हैं मजदूरी के, उसके लिए लड़ाई कर रहा है, तो अपने अधिकारों की लड़ाई है और वो न्यायिक लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का शासन आ चुका है और कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से 4-4 दिन 5-5 दिन के अनशनकारियों को गिरा गिरा के मारा गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और जिस तरह के फुटेज मीडिया के द्वारा जनता के सामने आए हैं वो सेरन पैदा करने वाले हैं। मानवीय मूल्यों के और मानवाधिकारों के हनन के जैसे उनके कदम रहे हैं पुलिस के। इन सारे विषय के बावजूद भी जो सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाई, उसमें जो प्रतिक्रिया उनकी होनी चाहिए थी और जिस तरह फोर्स फीडिंग करके उनके आंदोलन को तोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और ऐसे श्रमिक आंदोलनों के और जो भी अपने अधिकारों की मांग करने वाले हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई थी कि जिसमें उनका इतना उत्पीड़न किया जाए श्रमिकों का। और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे पूंजीपतियों से मिली है और प्रबंध तंत्र के साथ है। सत्यम और दूसरी कंपनी के लोग बैठे हैं, काफ़ी दिन से बैठे हैं। ये प्रशासन का काम था कि इनका बैठा करके समझौता करा दें। भाई अपनी मजदूरी को बढ़ाना
उसकी मांग करना तो कोई पाप नहीं। जब प्रोडक्शन वो पूरा कर रहे हैं, काम वो पूरा कर रहे हैं, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि ज़बरदस्ती क्यों करना है, क्या आफत हो रही है कि मतलब आप डंडे मार रहे हो, उन्हें मुंह में ठूस रहे हो। ठीक है, आदमी का जीवन बचाना चाहिए, बचाना पुलिस का भी, प्रशासन का कर्तव्य है उसमें हो रहा, परंतु ये भी कर्तव्य नहीं कि उसे चांटे लात घूसे मार करके उसे वो किया जाए। थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की आफत ये है कि बोलती कुछ है, करती कुछ है। राजनीतिक रंग में रंग चुका रॉकमैन सत्यम कर्मियों का आंदोलन कितना असर दिखाता है, इसका इंतजार सबको है। लेकिन लाठीचार्ज के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे में एक तरफ आंदोलनकारी हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी दल। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए अवनीश गुप्ता और अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।